थॉट्स क्रिएट रियलिटी। रियलिटी को देखकर थॉट नहीं क्रिएट करनी, जो रियलिटी चाहते हैं वो थॉट क्रिएट करनी है। वो थॉट क्रिएट करके वाइब्रेट होगी, वो रियलिटी बनती जाएगी। अगर हम बार बार कहेंगे गुस्सा तो मेरी नेचर है, गुस्सा तो आ ही जाता है, गुस्सा तो नॉर्मल है, टेंशन तो नॉर्मल है, मुझे बहुत डर लगता है, मेरे को कॉम्प्लेक्स है, मेरा आत्मविश्वास कम है, अगर बार बार अपने आप को ये आशीर्वाद देंगे, ये आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग है, जो ब्लेसिंग देंगे तथास्तु वही होगा, वही होगा। अब अगर आपको बहुत गुस्सा आता है या कभी कभी गुस्सा आता है, आशीर्वाद क्या देने हैं, वाइब्रेशन क्या क्रिएट करने, वाइब्रेशन क्या क्रिएट करने, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। एक मंत्र की तरह इसको बोलते जाएं, सारा दिन यही सोचें, यही बोले, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। रियलिटी वाइब्रेशन से क्रिएट होती है। हम सब अभी अपना छोटा सा आज एक मंत्र लिखेंगे। मंत्र जाप करते हैं ना, क्योंकि जो मंत्र जाप करेंगे वो हो जाता है। तो अपना पर्सनल एक छोटा सा मंत्र या छोटा सा मेडिटेशन बनाते हैं और उसको हमें रोज करना है। फिर अगर आपके पास फोन है जिसपे आप अभी टाइप कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको अभी रिकॉर्ड करें या टाइप करें। फिर हमें इसको रोज करना है, एवरी डे। Every day we will create that vibration and make that our reality. Ready? करें? इसमें हम अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने रिश्तों के लिए और अपनी दुनिया के लिए एक थॉट क्रिएट करेंगे। सबसे पहली थॉट, I am a divine soul. I am a divine soul. मैं एक दिव्य आत्मा हूं। My every thought, word, action is full of love and respect. मेरी हर सोच, शब्द, व्यवहार प्यार और सम्मान से भरपूर है। I accept everyone as they are. मैं हर एक को वो जो है, जैसे है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ये हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी। माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी। एवरी सेल ऑफ माई बॉडी is full of purity and love. मेरे शरीर का कण कण पवित्रता और प्यार से भरपूर है। I am God's angel. मैं भगवान का फरिश्ता हूं। मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। आज सारा दिन में जो मुझे मिलेगा वो आत्मा को मुझसे सुख और प्यार मिलेगा, क्योंकि मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। आई एम गॉड्स एंजल। इसके अंदर आपके जीवन में जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम चल रही हो उसके लिए लाइन ऐड करें। सपोज बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे है, My business is extremely successful. Everything is perfect. The world is beautiful. इसमें रोज हम ऐड कर सकते हैं जो हमें स्पेसिफिक अपनी जीवन में डेस्टिनी क्रिएट करनी है। अगर आज हमारी कोई मीटिंग है तो हमें अंदर एक थॉट उधर क्रिएट करनी है, टुडेज मीटिंग is going to be successful, perfect, beautiful.
सुबह उठते इस मेडिटेशन को, इस मंत्र को 3 से 5 बार अच्छे से धीरे धीरे पूरा बोलकर विजुअलाइज करके यहां रिकॉर्ड कर देना है। फोन नीचे रखें। एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स उठते, आधे घंटे के बाद नहीं, उठते। क्योंकि जो सबसे पहली सुबह थॉट क्रिएट होगी वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाएगी। सुबह उठते 3 to 5 टाइम्स विधि सीख ली। जो चाहते हैं कि हो, हमें कहना है दिस इज, वी आर सेंडिंग अ वाइब्रेशन। अर्ली मॉर्निंग 3 to 5 टाइम्स। रात को सोने से पहले ये सोचते सोचते ही नींद आ जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये बोलते बोलते अंदर मन में नींद आ गई तो पूरी रात ये वाइब्रेशन क्रिएट होगी। सारा दिन में जितनी बार याद आए, हर 1-2 घंटे के बाद रुक कर, आई एम अ डिवाइन सोल, माई एवरी थॉट फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। नहीं तो सारा दिन हमारी वाइब्रेशन क्या होती है? आई एक्सपेक्ट दिस, आई एक्सपेक्ट दिस, आई एक्सपेक्ट दिस। Mind is saying, I accept everyone as they are. My body perfect healthy. Suppose आपको कोई भी बीमारी है, छोटी बड़ी, अगर हम उस बीमारी का चिंतन करते हैं तो वो बीमारी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। सपोज मेरा ब्लड प्रेशर हाई है और मैंने ये थॉट क्रिएट की, मुझे हाई बीपी है, हाई बीपी है, हाई बीपी है, तो मेरे शरीर को क्या मैसेज मिल रहा है? मेरे शरीर को क्या मैसेज मिल रहा है? हाई ब्लड प्रेशर। तो वो प्रॉब्लम 50 से 60 हो जाएगी। अब क्या थॉट क्रिएट करेंगे? माई ब्लड प्रेशर इज, बोलो, माई ब्लड प्रेशर नॉर्मल, माई कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल। बॉडी को मैसेज क्या मिलेगा? आई एम नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, दिन में जितनी बार याद आए उतनी बार। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार जब कुछ खाएं या पिए, खाने और पानी की एक वाइब्रेशन होती है। खाने और पानी की एक वाइब्रेशन होती है। मेरे सामने ये ग्लास ऑफ वाटर है। ये पानी कहां कहां से आया है आज? राइट? आपके घर के ऊपर एक टैंकी है, उसमें पानी स्टोर होता है। वो पानी आपके छत के ऊपर क्या क्या वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब कर रहा है सारा दिन? वायुमंडल में टेंशन, डर, पैनिक, अटैक, स्ट्रेस पानी अब्सॉर्ब करता है। जब हम मंदिर जाते हैं, हम अमृत लेते हैं। अमृत कितना मिलता है? इतना सा। हम उसको ऐसे संभाल के लेते हैं, पीते हैं, ऐसे करते हैं। What is the difference between वो अमृत and this glass of water? What is the difference? उस अमृत और इस पानी के ग्लास में क्या फर्क है? वाइब्रेशन, राइट? उस पानी में, अमृत में किसी ने क्या किया है? किसी ने एक बहुत प्यारी सी पावरफुल थॉट डाली है, एक मंत्र डाला है। उस प्रसाद में और घर के खाने में क्या फर्क है? वो प्रसाद में किसी ने एक बहुत पावरफुल वाइब्रेशन डाली है। क्या हम इस पानी के ग्लास को अमृत बना सकते हैं? क्या हम इस पानी के ग्लास को अमृत बना सकते हैं? यस, रेडी? इतना सा अमृत क्यों पीना सारा दिन? इतना सा। अगर हम इतना सा अमृत पिएंगे और फिर 2 लीटर ये पिएंगे सारा दिन, तो फिर वो अमृत का उतना असर नहीं होगा। वाटर एंड फूड अब्सॉर्ब्स वाइब्रेशन, हैज एनर्जी। हमारे छत पर पानी सारा दिन हमारे वायुमंडल का वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करता है। फिर उसको कोई भरता है, फिर उसको कोई ग्लास में डालता है, फिर उसको कोई ट्रे में लेकर हमारे सामने आता है। सबकी वाइब्रेशन है इसके अंदर। और मैंने इसको देखा और कहा, ग्लास तो साफ है, पानी भी साफ है, पी लो।
वाइब्रेशन चेक करनी पड़ेगी। अब इस पानी में हम एक प्यारी सी वाइब्रेशन डालते हैं। रेडी? विजुअलाइज, अपने हाथ में ग्लास ऑफ वाटर लें। एवरीबडी होल्ड, लुक एट इट, बिकॉज वी विल डू दिस फ्रॉम टुडे। परमात्मा प्योरिटी का सागर, उसकी प्योरिटी इस पानी के कण कण में भर रही है। ये पानी पानी नहीं, ये अमृत है। ये पानी भगवान की पवित्रता से भरपूर है। और वो जो हमारा मंत्र है, जो हम सुबह और रात को करेंगे, वो इसमें डाल दे। आई एम अ डिवाइन सोल, माई बॉडी हेल्दी, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। मैं सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूं। 30 सेकेंड लगते हैं, सिर्फ 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में ये पानी प्योरीफाई हो जाएगा। अब इस पानी को हम पिएंगे तो क्या होगा? जो वाइब्रेशन हमने उस पानी में भरी, अब वो पानी नहीं अंदर जाएगा, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर जाएगी और वो वाइब्रेशन पूरा दिन काम करेगी। आपके बच्चे का कल एग्जाम है, बच्चा टेंशन में है, मम्मी किचन में जाती है, दूध गर्म करती है, बॉर्नवीटा उसमें डालती है, और जब वो बॉर्नवीटा मिक्स करती है तो वो साथ में कुछ और मिक्स कर देती है। क्या होगा कल? ठीक नहीं हुआ तो सारा साल तो पढ़ा ही नहीं। ये वो मंत्र डालकर दूध पिला देती है, उसकी टेंशन 50 से 60 हो जाएगी। इसका ऑपोजिट, वो कप ऑफ मिल्क लें, 30 सेकेंड्स, जब आप उसमें वो चीनी और बॉर्नवीटा घोल रहे हैं, साथ साथ उसमें एक थॉट क्रिएट करें, पीसफुल सोल, एब्सोल्युटली स्टेबल एंड पावरफुल, टुमारोज एग्जाम विल बी परफेक्ट। ये घोलकर अब पिला दें, टेंशन 50 से 30 हो जाएगी। ये होना ही है, इट वर्क्स। ये हमें सिर्फ करके देखना है। आज हम क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद मांगने भी बाहर जा रहे हैं, अमृत लेने भी मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद लेने भी मंदिर जा रहे हैं, विच इज वेरी गुड। लेकिन वो तो इतना सा ही मिलेगा ना। आशीर्वाद भी तो एक थॉट ही मिलेगी ना। सारा दिन अपने आप को आशीर्वाद, हर ग्लास ऑफ वाटर अमृत और हर भोजन प्रसाद। खाना आपके सामने आता है जब, वो बहुत लोगों की वाइब्रेशन लेकर आता है। एक भोजन में किस किस की वाइब्रेशन है? सबसे पहले वो किसान जिसने उसको उगाया, वो किसान उसको बीज से सब्जी तक लेकर आता है, नरिश करता है। अगर वो किसान परेशान है, उदास है, चिंता में है, वो सब्जी की वो वाइब्रेशन है। फिर वो एक होलसेल मार्केट में आएगी, फिर वो एक रिटेल शॉप में आएगी, फिर वो आपके किचन में आएगी, फिर वो कोई बनाएगा और आपके पास लाएगा, और हम सिर्फ ये देखते हैं कि साफ है। अब हमें वाइब्रेशन को चेक करना है। हम वो सारी वाइब्रेशंस को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको खाने से पहले, इसीलिए हमें बचपन से सिखाया था, भोजन की प्लेट सामने आए तो पहले क्या करो? पहले क्या करो? परमात्मा को याद करो, भगवान का शुक्रिया करो। जैसे ही हमने वो वाइब्रेशन क्रिएट की, हमने क्या किया? भगवान की वाइब्रेशन ले आए, ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन ले आए, वो वाइब्रेशन उसमें डाली। अब साथ में ये वाली जो मेडिटेशन क्रिएट की है, ये भी उसमें डाल दो, और फिर उस भोजन को स्वीकार करो। लेकिन आज कई बार हम तो टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं। जब हम टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो वो भी तो वाइब्रेशन उसमें चली जाएगी। प्रॉब्लम है इतनी, लेकिन ये सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती जाती है? और बढ़ती जाती है। इतना छोटा सा ध्यान रखें, सुबह सुबह पहले मन को कुछ अच्छा भोजन, ज्ञान, परमात्मा से कनेक्शन, मेडिटेशन, 3 से 5 बार वो जो छोटा सा मंत्र बनाया, वो मंत्र
रिपीट करना है, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी, किसी के लिए भी। वी हैव द पावर कि हम अपने संकल्पों से, अपने थॉट से दूसरों को चेंज कर सकते हैं। एक जगह है सोलोमन आइलैंड्स, वहां पे लोग क्या करते हैं, जब उनको एक पेड़ को खत्म करना होता है, वो उसको काटते नहीं हैं, उसके चारों तरफ खड़े होकर उसको सिर्फ कर्स करते हैं, श्राप देते हैं। थोड़े समय में वो पेड़ मरता है अपने आप। और अगर हम पेड़ के अराउंड खड़े होकर उसको वरदान दे, ब्लेसिंग दे, तो क्या हो जाएगा? इसी तरह हम अपने बच्चों को हमेशा जब उनके लिए गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, ये ऐसा ही है, ये सुधरता ही नहीं, इससे होता ही नहीं, उसको देखो, ये तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, ये सारी थॉट्स एक ब्लेसिंग है जो उसके लिए सच बनेंगे। एक बार मैं एक सेंटर पर गई, बहन ने एक बहुत प्यारी बात बताई। कहा हमारे गार्डन में एक आम का पेड़ है, कहा हर साल उस पे बहुत अच्छा फ्रूट आम लगता है, लेकिन हमें वो आम तोड़ना, इकट्ठा करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत काम करना पड़ता है। तो कहते हम बहनें ये थॉट क्रिएट करा करते थे कि कितना काम है इस आम के पेड़ की वजह से, बहुत काम बढ़ जाता है। कहते अगले साल उस वृक्ष पर फल नहीं लगा, और हमें कहते 3 साल उसके बाद मेडिटेशन करनी पड़ी उस पेड़ के अराउंड टू गेट फ्रूट बैक ऑन दैट ट्री। वाइब्रेशन, हमारी वाइब्रेशन, हमारी सोच हर चीज पर असर डालती है। एक प्रकृति, पशु, पक्षी, लोग, सृष्टि, हम खुद, हमारी सेहत। तो कुछ भी खाना है, पीना है, उसको प्योरीफाई करके फिर लेना है। अगर ऐसे ही ले लिया तो लोगों की चिंताएं, लोगों की प्रॉब्लम्स, उनकी वाइब्रेशन का पानी और खाना अगर खाया तो वो हमारी वाइब्रेशन का हिस्सा बन जाएगी और हमारे भाग्य पर आ जाएगी। रेडी टू प्योरीफाई? रेडी टू प्योरीफाई दिस? 5-6 दिन जब प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके बाद आपके अंदर ये जाएगा ही नहीं बिना साफ किए इसको। यू विल नॉट डू इट, क्योंकि करते करते वो क्या बन जाएगी, हमारी आदत बन जाएगी। तो क्विक रिविजन, क्या क्या करना है सारा दिन? सबसे पहली चीज मॉर्निंग, उठते ही फर्स्ट थॉट, व्हाट इज द थॉट? आई एम अ डिवाइन सोल। विधि क्लियर होनी चाहिए, जो चाहते हैं कि हो वो ही थॉट क्रिएट करना है, ये है। जब हम सेंटर पर पहली बार आते हैं तो परमात्मा के वहां वाक्य हम सुनते हैं, तो परमात्मा कहता है आप सतयुगी देवी आत्मा हो। वो ये नहीं कहता है आप सतयुगी दिव्य आत्मा बनने वाले हो, आप हो। जैसे ही वो रिविजन बार बार वाइब्रेशन क्रिएट होती है, आत्मा की डिविनिटी क्या हो जाती है? बढ़नी शुरू हो जाती है। ये विधि हम अपने लिए कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं, कोई बीमार है उसके लिए कर सकते हैं, पूरी सृष्टि के लिए कर सकते हैं। आप में से कौन कौन डेली कोई दवाई खाता है? मेडिसिन, डेली मेडिसिन। उस दवा को हाथ में लें अभी, इस टाइम ऐसे रखें उसको। अभी जब हम रोज दवा खाते हैं तो कई बार हम दवा खाते समय एक थॉट क्रिएट करते हैं, क्या मुसीबत रोज खानी पड़ती है, ये दवा के साइड इफेक्ट भी कितने हैं, पता नहीं कब तक ये दवा खानी पड़ेगी। ये सारा मंत्र उसमें डालकर दवा को खा लेते हैं। वाइब्रेशन है, वो सिर्फ दवाई नहीं है, उस दवा की एक वाइब्रेशन है। अब उस दवाई में एक वाइब्रेशन भरते हैं, क्या थॉट देंगे उसको? क्या थॉट देंगे उसको? इस दवाई में सर्वशक्तिवान भगवान की सारी शक्तियां भरी हुई हैं। ये दवाई नहीं, ये मैजिक है। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये दवा मुझे सिर्फ और सिर्फ
सेहत देती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिनको साइड इफेक्ट पता नहीं होते उनको साइड इफेक्ट होते नहीं है, नहीं होते। जिस दिन वो गलती से साइड इफेक्ट पढ़ लेते हैं, साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। कौन क्रिएट कर रहा है? ये मन इतना पावरफुल है, ये जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। आत्मा अपनी सोच से बीमारियां क्रिएट कर सकती है, आत्मा अपनी सोच से बीमारियां ठीक कर सकती है, आत्मा अपनी सोच से रिश्ते बिगाड़ सकती है, अपनी सोच से रिश्ते ठीक कर सकती है। आत्मा अपनी सोच से कलयुग बना सकती है और आत्मा अपनी सोच से कलयुग को सतयुग बना सकती है। दैट इज द पावर ऑफ माइंड, दैट इज द पावर ऑफ माइंड। नाउ every time just be careful कि my every thought is a blessing, सेहत परफेक्ट, मन खुश, डिवाइन, हैप्पी, ब्लिसफुल, वर्ल्ड ब्यूटिफुल।